जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और बाकी सब दोस्त हैन हाई सिटी के अंदर आ गए थे और तैंग शैंग अब हैन हाई सिटी के सोल एरिना में जाकर प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है और सभी बच्चे सोल एरिना के अंदर चले जाते हैं। वो सोल एरिना की सुंदरता को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये सोल एरिना बहुत बड़ा और आलीशान था। यहाँ 2 वर्सेस 2 की फाइट हो रही थी और इस सोल एरिना का चैंपियन बहुत टाइम से हाइपर ब्रदर्स ही थे। हाइपो ब्रदर्स ट्विंस हैं और उनके पास ओशन टाइप मार्शल सोल है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और वो दोनों भाई जब अपनी मार्शल सोल फ्यूज कर लेते हैं तो उन्हें हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तैंग शैंग ने उनसे लड़ने के लिए मोटू और जियांग को भेजा था क्योंकि अगर तैंग शैंग वगैरह खुद लड़ने जाते तो वो इस लड़ाई से अनवांटेड एलिमेंट्स का अपनी तरफ अट्रैक्शन खींच सकते थे। मोटू और जियांग दोनों लेवल 60 के नीचे के योद्धा हैं, जिस वजह से उनसे लड़ने को लेवल 60 से नीचे के लोग ही आएंगे और उनको मोटू और जियांग से हरा देंगे। ये सब सोचकर तैंग शैंग ने मोटू और जियांग को लड़ने को भेजा था। अब फिर फाइट शुरू होती है जिसमें सभी बड़े बड़े लोग सट्टा लगाते हैं और अपने सारे पैसे हाइपो ब्रदर्स पर ही लगा देते हैं क्योंकि हाइपो ब्रदर्स पिछले कई मैचेस जीतते आ रहे थे। अब रिंग के अंदर जब उनमें फाइट शुरू होती है तब सब अपनी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और एक दूसरे पर फाइट करने जाते हैं। मोटू आग की मदद से लड़ने की कोशिश करता है और सबको लग रहा होता है कि मोटू मूर्ख है जो पानी को मारने के लिए आग का यूज कर रहा है। लेकिन मोटू जब आग का यूज करता है तो उसके फ्लेम्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पानी को इवेपोरेट करने लगती है और उन दोनों भाइयों को घायल कर देती है। ये देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोटू एग्जॉस्ट हो गया था, जिस वजह से उसे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होगा। इसलिए अब जियांग आगे जाती है और अपनी स्पीड को दिखाते हुए उन्हें कंफ्यूज करती है। इतने में जब मोटू को रिकवर करने का टाइम मिल जाता है तो वो फिर से उन पर अटैक कर देता है। अब उनमें और भी काफी फाइट होती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन मोटू इस मैच को किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता है क्योंकि अगर वो हार जाएगा तो जियांग के सामने उसकी बुरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो फुल जोश में आकर उन पर अटैक करता है और फिर फाइनली काफी लंबे स्ट्रगल के बाद मोटू जीत जाता है और सब मोटू की जीत को देखकर मोटू की टीम को चीयर करते हैं। अब हारे हुए लोग घायल हो गए थे और उनको डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, लेकिन मोटू कहता है कि इन्हें डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, इन्हें वो खुद ही ठीक करेगा। और फिर मोटू अपनी फ्लेम्स का यूज करके उन्हें ठीक करता है और वो सही हो जाते हैं। असल में मोटू ने उनके ऊपर अपनी सोल बोन की ताकत का यूज किया था, जिस वजह से हाइपर ब्रदर्स को बहुत सारी आग का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उन्हें इंटरनल स्वेलिंग हो गई और इंटरनल स्वेलिंग को डॉक्टर नहीं बल्कि फायर मार्शल सोल का आदमी ही ठीक कर सकता था। इसलिए मोटू ने उन्हें ठीक कर दिया। सबको ये लग रहा था कि मोटू इस मैच के अंदर बेवकूफी कर रहा है, लेकिन मोटू सामने वाली टीम को ऐसा ही दिखाना चाहता था ताकि उसे अपनी सोल बोन का यूज करने का टाइम मिल जाए। मोटू की इस सब प्लानिंग को देखकर मिस्टर दाई बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। अब फिर वो सभी बाहर जाते हैं जहां मोटू कहता है कि अगर वो उड़ नहीं पाता तो वो अभी तक हार गया होता क्योंकि वो ओशन टाइप के वॉरियर थे और अगर वो एक बार हमें पानी में खींच लेते तो हम कुछ नहीं कर पाते। कैट गर्ल भी इसमें अपनी थोड़ी टेंशन दिखाती है कि अगर ओशन के अंदर हम सब गिर गए और हम पर ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज अवेलेबल नहीं हो पाए तो हमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता है। अब इस फाइट में मोटू काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से तैंग शैंग मिस्टर दाई से कहकर मोटू को आराम दिलवाने भिजवा देता है और फिर खुद वो जीवू और बाकी सभी के संग शहर के ऑक्शन हाउस में जाता है। इस सिटी के अंदर उन्हें ऐसा बहुत सारा खजाना मिल सकता था जो उन्हें उनके ओशन के सफर में मदद करे। इसलिए तैंग शैंग ऑक्शन हाउस के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वहां ऑक्शन हाउस में जाकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि हर तरफ ओशन से रिलेटेड कुछ न कुछ आकृतियां बनी हुई थी और वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन ओशन में मिलने वाले खजाने को देखने आए थे। अब ऑक्शन हाउस के अंदर एक चीज सबके सामने रखी जाती है और सब इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये चीज असल में एक ऐसी चीज थी जिसे हर सेलर प्राप्त करना चाहेगा। ये एक सोल गाइडिंग टूल है जो ओशन के अंदर सही रास्ता दिखाने में काम आता है। अब फिर अगला आइटम पेश किया जाता है और ये एक बोट होती है जो सेंचुरी ईयर्स ओल्ड बीस के हमलों को भी झेल सकती है। ये एक ट्रांसपेरेंट बोट है जो ओशन के हर एक पहलू से रूबरू करा सकती है। तैंग शैंग को ये बोट काफी पसंद आती है क्योंकि इस बोट का यूज करके वो पानी के अंदर भी छुप सकता है।
इसलिए तांग शैंग अब इस बोट को खरीद लेता है। अब फिर वो सब वापस मोटू के पास आते हैं और वहाँ वो सभी पानी के अंदर होने वाले खतरे के बारे में डिस्कस करते हैं। पानी के अंदर अगर उनके सामने कोई सोल बीस्ट हुआ, फिर ओशन सोल मास्टर आ जाते हैं, तो उनको हराने के लिए काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि ओशन के अंदर उनकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो सब यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और तांग शैंग अब उन्हें उनके लड़ने के फॉर्मेशन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर हमारे सामने कोई खतरा आएगा तो मिस्टर दाई और कैट गर्ल फ्यूज होकर उनका सामना करेंगे। तांग शैंग खुद ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करते हुए खतरों को दूर करेगा। मोटू ओशन के ऊपर उड़कर अपनी फ्लेम्स का यूज करेगा। अब वो ऐसी और भी प्लानिंग करते हैं और फिर फाइनली जब सब तांग शैंग की बात समझ जाते हैं, तब वो सब मोटिवेट होकर कल उस आइलैंड के लिए सफर करने का तय करते हैं। और फिर सुबह होते ही सब शिप पोर्ट पर आ जाते हैं, जहां उन्हें कई सारी शिप्स खड़ी मिलती हैं। यहाँ आसपास काफी चहल पहल थी और इस शहर की ज्यादातर इकोनॉमी इसी बंदरगाह से आती थी, क्योंकि टूरिस्ट एरिया और यहाँ का फिश मार्केट इसी जगह पर लोकेटेड है। अब इधर उधर घूमते हुए उन्हें एक काफी शानदार सी शिप दिखती है, जिसको वो रेंट पर लेने का डिसाइड करते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। वहां तभी उनके सामने इस शिप का कैप्टन आता है, जो कलामंटिया खाते हुए आ रहा था, और वो तांग शैंग और बाकी सभी को एस्कॉर्ट करता है और अपनी शिप के अंदर बैठा लेता है। अब सब हैनहाई आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और सभी को पहली बार शिप के अंदर बहुत मजा आता है। कैप्टन भी बहुत अच्छा होता है और वो उनके साथ खूब हंसी मजाक करता है। कैप्टन के साथ उसके आदमी भी होते हैं और वो भी जब पहली बार तांग शैंग और बाकी सभी से मिले थे, वो सब भी कलामंटिया खाकर शो ऑफ करते हुए आ रहे थे और ये सीन बहुत फनी था। वो शिप के अंदर कई अलग अलग जगहों को पार करते हैं और हैनहाई आइलैंड पर जाने लगते हैं। उनको हैनहाई आइलैंड में पहुंचने में 10 दिन का समय लगने वाला है। और अब तांग शैंग कैप्टन से ये पूछता है कि अगर हमारे सामने कोई पावरफुल सोल बीस्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे। इस पर कैप्टन बताता है कि इस बोट के नीचे ऐसा पाउडर है जो अपनी खुशबू से बीस्ट को दूर रखता है, और दूसरी चीज ये कि सेलर को पता होता है कि किस जगह बीस्ट होते हैं, इसलिए वो उस जगह जाता ही नहीं है। अब फिर वो ऐसे ही सफर तय करते हैं और रात हो जाती है। जहां तांग शैंग जब जीवू के साथ होता है तो जीवू की सोल जाग जाती है और वो तांग शैंग को गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों शिप की छत पर जाकर रोमांटिक बातें करते हैं और उनके बीच किस भी हो जाती है। तांग शैंग को बस अब जीवू की सोल का पूरी तरह से जागने का इंतजार था। अब फिर अगले दिन सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट लाया जाता है और सब उस ब्रेकफास्ट को शौक से खाते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट खाने के बाद कैप्टन उन सभी को बाहर बुलाता है और बाहर वो उनसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सब बच्चे बेहोश होने लगते हैं। और फिर अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये कैप्टन असल में एक समुद्री लुटेरा है जो पैसेंजर्स को लूटता है। उसने ही उनके ब्रेकफास्ट में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। लुटेरे के बाकी दोस्त खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि बच्चे वापस जाग रहे हैं और उन पर उनकी बेहोशी की दवाई का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर लुटेरा बेहोश हो जाता है, लेकिन अब तांग शैंग उन्हें बताता है कि वो पहले ही समझ गया था कि तुम सब लुटेरे हो। तुम सब जो कलामंटिया खाकर हमारे सामने आ रहे थे वो इसलिए था ताकि तुम अपनी सोल पावर को छुपा पाओ, और बाकी तुम्हारी बोलने के तरीके से भी ये साबित हो गया था कि तुम बुरे हो। अब समुद्री लुटेरों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी एक साथ तांग शैंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी तांग शैंग एक ही बारी में सभी को ब्लू सिल्वर प्लांट से उड़ा देता है। कैप्टन को छोड़कर बाकी सभी समुद्री लुटेरे अब अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं और वो ओशन में जाकर अपने वाटर ड्रैगन की मार्शल सोल को बाहर निकालता है और फिर बोट को पलटाने लगते हैं, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।